हाय, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल अखिलेश होटेलियर पे। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई टॉपिक चूज करते करते सोचा क्या करूं। तो देन आई डिसाइडेड यार, जो पहली बार होटल मैनेजमेंट के बारे में सोचे हैं या कुछ करना चाहते हैं उनको पता तो होना चाहिए कि भैया कि होता क्या है। एक्चुअली होटल में ना, होटल वो जगह है जहाँ लोग रहते हैं। किसी शहर, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, उस शहर में जाकर फिर उनको कहीं सराया, पहले ज़माने में क्या होता, सराया होता था कि कहीं भी आप गए और वहाँ आपने रहने के लिए जगह ढूंढी और आपने कुछ मुद्रा दिए और घर वाले ही कुछ खाना वाना खिलाते, जैसे पेइंग गेस्ट होता है वैसा। बट उसी को मॉडर्नाइज कर दिया, रेवोल्यूनाइज कर दिया, तो उसको अब होटल या रिजॉर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो होटल एक ऐसी जगह है जहां एक ही छत के अंदर आपको खाना, रहना, पीना, सब कुछ, आपको हाथ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको उसको पैसे देने होते हैं। और यदि चाहे तो आप उन बच्चों को या आपको उस पैसे से ग्रेचुइटी भी मिलती है, आपको सर्विस चार्ज भी मिलता है, तो डिपेंड करता है। तो होटल वो जगह है जहां आपके गेस्ट रहते हैं, आपके सर्विसेज अवेल करते हैं और खुश होने पे आपको टिप देते हैं या ग्रेचुइटी देते हैं। रूम रेट फिक्स होता है और उसको अग्री कर किया जाता है, उसके बाद वो एक रात का वो पे करता है। बट होटल के अंदर चलाने के लिए ना, बेसिकली देर आर मेजरली 4 डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद साइड ऑन डिपार्टमेंट्स होती है, दैट लेट्स विल टॉक इन टू अनदर वीडियो। बट मेजरली पहला जो डिपार्टमेंट है वो है फ्रंट ऑफिस। अब आप पूछेंगे कि फ्रंट ऑफिस का काम क्या होता है। फ्रंट ऑफिस ने रिजर्वेशन ले ली है गेस्ट के पास, गेस्ट ने कॉल किया, रूम बुक किया, वो डिपार्टमेंट में आपको फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट की बात है, मेजरली डिपार्टमेंट पर जो फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट सेल्स भी करता है, तभी तो गेस्ट आते हैं। तो मैं अभी करता हूँ कि सपोज गेस्ट आया, होटल के अंदर चेक इन हुआ, आते ही किसी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते एक लॉबी कहती हैं। लॉबी एक ऐसा प्लेस है जहाँ के आप गेस्ट आते हैं, वहाँ उनको बैठाया जाता है, उनको एक वार्म फील कराया जाता है कि यस यू आर माई गेस्ट। उसके बाद उसको कहा जाता है कि उनकी आईडी वाईडी मांगी जाती है, देन वो आपको होटल के बारे में बताते हैं, देन यू कम टू अ कंक्लूजन, उनको आपको रहना नहीं रहना है। या तो आपका रिजर्वेशन पहले से है तो वहाँ आपको पहले आपकी डिटेल्स भरी जाती है, उसके बाद वो आपको रूम में चेक इन कराते हैं, लगेज वगेज डालते हैं, लगेज। और फ्रंट ऑफिस में एक और डिपार्टमेंट होता है, बेल डेस्क और कॉन्सियर्ज, सो ऑल दोज थिंग्स। तो ये फ्रंट ऑफिस का काम है। और उसके बाद अराइवल में वो चाबी देता है, उसके बाद फिर डिपार्चर में आपसे पूरे सर्विसेज के पैसे लेते हैं, क्योंकि जो भी आपने खर्चा किया है होटल के अंदर वो आपको बिल जो होता है फ्रंट ऑफिस के पास होता है और वो आपसे पूरा चेकआउट के टाइम में पैसे ले लेता है। तो बेसिकली इनका पूरा काम होता है अराइवल और फॉन्ड फेयरवेल करना। दूसरा डिपार्टमेंट जो आता है वो होता है हाउसकीपिंग। अब फ्रंट ऑफिस ने तो रूम तो दे दिया, अब ये हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी है कि जो रूम बुक है या किसी गेस्ट के लिए दिया जा रहा है, वो हाउसकीपिंग, बेड मेकिंग, क्लीनिनेस, हाइजीन, बेड पे कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी सर्विसेज, पानी जब मिलना है, रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, बाथ टॉवल्स, रूम एक्सेसरीज, ऑल दिस स्टफ। कहते हैं ना कि एक रूम मेकिंग की चार्जेस क्या है, तो कोई कहता है कि 300 रुपये है या 400 रुपये है, दैट इज़ एवरी डे वॉट इट इज़। बट इन फैक्ट आपको रूम में चेक इन हो गया, ये हाउसकीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक गेस्ट रहता है, पहले क्लीनिंग तो हो गई, जब आपने उसको क्लीन करके रूम दिया, रूम रेडी कर दिया और आपने कहा ओके, हाउसकीपिंग ने ओके कर दिया, मतलब फ्रंट ऑफिस को मालूम है कि ये रूम में एसी चलता है, पानी का नल चलता है, सोप रखे हुए हैं, शैम्पू रखे हुए हैं, मिनी बार आपका फुल है, आपके सारे ड्रायर्स वायर्स सब काम कर रहे हैं, तभी वो कहता है ओके दिस रूम इज़ रेडी फॉर सेल। तब ये मैसेज आता है फ्रंट ऑफिस को और फ्रंट ऑफिस तभी रूम देता है। तो बुकिंग किया हुआ रूम गया, हाउसकीपिंग वो हमेशा, जैसे एक दिन के लिए गेस्ट रहता है या 2 दिन के लिए रहता है या 3 दिन के लिए रहता है,
ये जो डेली बेसिस पे जो रूम क्लीनिंग होती है या उसकी हाइजीन को दिया जाता है, डस्टिंग की जाती है, ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ हाउस कीपिंग। यदि पानी ख़त्म हो गया है रूम का तो वापस उसको भी सर्विसेज, टॉवल देना, रूम को वापस अपकीप करना, ये हाउस कीपिंग का काम। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डिपार्टमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। मैं तो कहता हूँ यदि एफएमबी सर्विस ना होता तो मतलब क्या ही होता है यार। होटल में इंटरटेनमेंट के नाम पे तो एफएमबी सर्विस होता है। आई नो एफएमबी सर्विस में जो भी रहते हैं, इट्स उनका जॉब, इट्स नॉट 9 आवर शिफ्ट, इट्स नॉट अ वाइट कॉलर जॉब। वो 24/7 उनके पैर लगे ही रहते हैं। मतलब आज मैंने सोचा मेरी एनिवर्सरी है, लेट्स टेल यू दैट टुडे इज़ माई एनिवर्सरी, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ मैं होटल के अंदर हूँ और आई एम टेलिंग यू अबाउट दी department. Today is 28 Feb, so wish me happy anniversary. Okay, anyway, let's continue as jokes apart. तो अब क्या है कि आप रह तो रहे हो भाई, रहने के साथ खाना भी तो खाओगे। तो खाना कैसे खाओगे भैया? सो देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड रेस्टोरेंट, देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड बार, देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड रूम सर्विस। मैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की बातें मैं बाद में करूँगा। पहले इस वीडियो के बाद मैं पहले एक और वीडियो बनाऊँगा तो हर एफएमबी सर्विस रिलेटेड हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा कि क्यों, कौन सा डिपार्टमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गेस्ट को चाहिए खाना रहेगा, आपको अब चेक इन हो गए हो, आप रूम में चले गए हो, अब आपको तो खाना चाहिए। बच्चे हैं तो खाना तो खाएंगे, बिना नहीं खाए तो कैसे रह पाओगे? आप एक दिन बगैर रह सकते हो, पानी बगैर नहीं रह सकते, खाना बगैर नहीं रह सकते, और आप क्यों रहोगे भूखा? गेस्ट भूखा क्यों रहेगा? क्योंकि उसने पे किए। तो इन दैट केस देन रेस्ट, तभी एफएमबी का इंटरफेरेंस होता है। एफएमबी सर्विस तभी आप के यहाँ आती है। कहने का मतलब एफएमबी सर्विस के अंदर रूम सर्विस भी होता है। सपोज को रूम के अंदर से किसी को गेस्ट थक गया है, बहुत बड़ी लॉन्ग ड्राइव से आए हैं, और लॉन्ग ड्राइव के बाद क्या बहुत गर्मी होती है, पसीना होता है रूम में, उनको इच्छा नहीं होती कि वो बाहर जाए। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो रूम में ऑर्डर कर लेते हैं और आपको पूरा जो आपने ऑर्डर किया, सूप, स्टार्टर, मेन कोर्स, एवरीथिंग, इट्स बीन वन फोन कॉल अवे। गेस्ट रूम सर्विस ने आपसे, आप 40 मिनट या कोई भी टाइम आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम है आपने मांगा गेस्ट से, एंड उस वे में आपने उनको खाना सर्व किया, उनको होमली फील कराया कि सर आप कपड़े पहने हो, जैसे भी हो, आपके लिए खाना रेडी है एंड यू आर अ किंग टुडे। सो आपने उसको खाना खिलाया, और जिसके एवज में या तो वो आपको सर्विस टिप देता है, या आपको टिपिंग करती है, या ग्रेचुइटी देता है, या जो भी है, तो उसको खाना रूम में खिलाया। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एफएमबी सर्विस। वी हैव अनदर पार्ट कॉल्ड रेस्टोरेंट। गेस्ट अपनी मर्जी से, हो सकता है कि गेस्ट ने अपना रेस्ट ले लिया है और अब वो चाहता है कि होटल से अब वो होटल को डिस्कवर करे। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है खाना। तो रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ खाना खाता है, चूज करता है, मेरे जैसे लोग उसको रिसीव करते हैं, और आप उसको एक भगवान की तरह, मालूम है यार गेस्ट आपके साथ कभी ना कभी ऐसा बिहेव करेगा, अनरीजनेबल बिहेव करेगा, बट दैट इज नॉट वी आर ट्रेन्ड फॉर। वी आर ट्रेन्ड टू सी दैट आवर ईगो इज नॉट फर्स्ट, द गेस्ट ईगो शुड बी मसाज फर्स्ट, बिकॉज उसी से पैसे आते हैं और वही हमें पैसे देता है जिससे हमारा घर या हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी भी आप जब भी गेस्ट के सामने आए तो सोचे यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये हमेशा याद रखें कि गेस्ट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड जब आप ये समझ जाएंगे कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी दिन आप एक अच्छे प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजर या आप एक पर्सनल बन जाएंगे। तो रेस्टोरेंट का खाना हुआ। अब रेस्टोरेंट खाना खाया, खुश हुआ, गेस्ट ने बातें की एसोसिएट से, मैनेजर आया, पूछा सर आई होप एवरीथिंग एक्सेलेंट फॉर यू, आपको खाना पसंद आया, मेरे शेफ ने खाना बनाया है, आपने जैसा कहा आपको उसी हिसाब से बनाया। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द चेन, यू नो। एक डिपार्टमेंट चेक इन कराता है, दूसरा डिपार्टमेंट आपको साफ सफाई देखता है, जब तक आप खाना खा रहे हो तो आपका रूम क्लीन हो गया, आपकी लॉन्ड्री पिक होगी, ऑल दो स्टफ
So restaurant is plays a very vital part because ब्रेकफास्ट में भी आप देखते हो गेस्ट को, लंच में भी देखते हो सकता है डिनर में भी देखते हो. सो ऑल दोज थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द किचन. एंड किचन आप देखो ना कि शेफ आते हैं, कैप पहन के आते हैं, उसके बाद कहते हैं शेफ खाना बनाते हैं. और शेफ ना आजकल डिफरेंट शेफ होते हैं. इनफैक्ट दे फील रियली प्राउड बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि शेफ जो है ना एक अभिन्न अंग है और वो हीरो होता है हमारे रेस्टोरेंट का, राजा जिसको कहते हैं राजा, क्योंकि वो जो खाना बनाता है वही आप खाते हैं और इस भरोसे से खाते हैं कि खाना टेस्टी होगा, मेरे हिसाब से होगा और मैं जिसके लिए पैसे दे रहा हूँ एक पूरी स्टैंडर्ड के साथ, मतलब हाइजीनिकली, टेस्टफुली, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ. तो शेफ जो होता है आपको टाइमली खाना बनाता है. जो किचन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है खाना बनाना, खाना कैसे बनता है और उसका प्रेजेंटेशन. घर में क्या होता है कि घर में आपको खाना बना दिया, घर में खाना बनाया, थाली आया, रखा आपने, आपकी वाइफ ने, आपकी डॉटर ने आपको खाना दिया या पानी दिया, तो वहाँ उनको कोई ये नहीं कि आपको पसंद आए ना आए, दे डोंट इवन बॉदर अबाउट इट. बट जब आप होटल के अंदर खाना खाते हो तो आप उसके पैसे देते हो, और आप उसके पैसे देते हो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं आपको सर्विस करूं वो आपको फुल हाइजीनिकली पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन की, जो होटल की एक वीआईपी या आप कह सकते हैं कि होटल का एक सेट फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड होता है कि रेसिपी क्या है, हाइजीन नहीं होना चाहिए, आपको जो सर्विस कर रहा है वो आपके बारे में जानना चाहिए. ही शुड बी वेरी स्टैंडर्ड, मतलब कहते हैं कि उसको आपके खाने के बारे में मालूम होना चाहिए. बट घर में ऐसा कुछ भी नहीं है. घर में आपको दे दिया खाना तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ. यदि आपने कंप्लेन कर दिया ठीक है अगली बार बना दूंगा, लेकिन होटल में ऐसा नहीं कर सकते. इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन द फूड, शेफ विल कम, आपका पूरा चेक करेंगे क्या पसंद है क्या ना पसंद है. नेक्स्ट टाइम वो चाहेंगे कि वो खाना आपको रिप्लेस करके, थैंक यू, आपको रिप्लेस कर. चीनी है इसमें? हाँ, तो बहुत अच्छी चाय बनाई आपने यार. तो रिप्लेस करके आपको खाना देता है. रिप्लेस करने के बाद आपसे फिर वो पूछेगा कि वेदर आपको खाना पसंद है या ना पसंद है. तो आप इस बार कहेंगे कि बहुत बढ़िया शेफ, आपने मजा आ गया. तो दिस इज ऑल अबाउट, आई एम गोइंग टू bifurcate this in the later video. यदि आप वीडियो जो है इस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क्स क्या होते हैं, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. जो भी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या हॉस्पिटैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा. तो ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा. बहुत मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ. पहले जब मैंने वीडियो बनाया था मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, और शायद टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में क्या करूं. बट इवेंचुअली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. व्यूज़ उतने नहीं आ रहे बट ठीक है, इट्स समथिंग विच आई वांटेड टू डू इट. एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. whosoever is supporting me, whosoever are my subscriber, thank you so much for being so good. Thank you so much. Namaskar.